क्या इन सवालों का तरीका सही था और क्या पेड एजेंट जैसे आरोप सही है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? नरेंद्र सरेंडर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों काफी लाइमलाइट में है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हैं। साथ ही भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है। आखिर क्या है इस विवाद की सच्चाई, क्या है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े फैक्ट्स और क्यों हो रही है इतनी तीखी सियासत? इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर, जिसे इंडिया ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टेंशंस को बढ़ा दिया है। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए, जिसके बाद भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो देश और सेना दोनों के लिए ही अपमान है। पात्रा ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के सवालों से लगता है कि वो पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पार्टी सम्मेलन में कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इसके साथ ही उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया था। राहुल ने इस अपराध करार देते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा को नुकसान हुआ। तो आइए पहले समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, इंडियन एयर फोर्स ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में भारत की सैन्य ताकत का डंका बजा। इस ऑपरेशन में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 78 घायल हुए, जैसा कि पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है। इस ऑपरेशन को लेकर इंडिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सेना की तारीफ की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सेना के साहस की अप्रिशिएट किया। लेकिन राहुल गांधी के कुछ बयानों ने विवाद को उकसा दिया। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए। पहला सवाल तो ये कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कोई फैसला लिया है? राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में जयशंकर की एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें जयशंकर कहते हैं, हमने ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को बताया कि हम आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहे हैं, न कि मिलिट्री बेसिस पर। राहुल ने इसे क्राइम बताते हुए कहा कि इससे दुश्मन को पहले ही हमले की जानकारी मिल गई। भाजपा ने इस पर तीखा फीडबैक दिया। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी के सवालों से लगता है कि वो पाकिस्तान और चीन के हितों के लिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया, 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयरबेस नष्ट किए गए, फिर भी राहुल इसे विफल बता रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान बन गए हैं। इस मुद्दे पर जनता की राय भी बटी हुई है। कुछ लोग राहुल गांधी के सवालों को जायज मानते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम सरकार से जवाब मांगना है। वहीं कुछ लोग इसे सेना और देश के मनोबल को तोड़ने की कोशिश मानते हैं। दोस्तों, ये विवाद हमें दिखाता है कि पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर कितनी जल्दी बयानबाजी हावी हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक है और हमें अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन विपक्ष का सवाल उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या इन सवालों का तरीका सही था और क्या पेड एजेंट जैसे आरोप सही है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम एक और बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।